जी बेटा, अगर तो हमारा यूजर वेरीफाई हो गया तो ठीक है। इसके बाद हमें क्या वर्किंग करनी है ये हम देख लेते हैं। अगर तो नहीं तो हमें क्या करना है कि हमने एक मैसेज शो करवा देना है, तो वो हम टेम्प डाटा यूज करते हैं। टेम्प डाटा, और यहाँ पर मैंने बता दिया मैसेज इक्वल टू, यहाँ पे मैसेज मैंने कह दिया इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ये मैसेज हम शो करवा देंगे यूजर को। और रिटर्न क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन का नाम बता देता हूँ मैं, कि हम यहीं पे रीडायरेक्ट कर लेते हैं कि अकाउंट, एक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, लॉगिन, और कंट्रोलर कौन सा है, अकाउंट का कंट्रोलर है। ठीक है, लॉगिन पेज पर हम रीडायरेक्ट कर देंगे इसको। ये तो हो गया अगर तो क्रेडेंशियल मैच नहीं होती। ठीक है। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें वैल्यूज आ जाएंगी तब हम सेशन बना लेते हैं। तो सेशन में हम क्या करेंगे, ये हम वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट, इसमें हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो मैंने आईडी पकड़ लिया, ईमेल पकड़ ली, और इसी तरह से नेम पकड़ ली, उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने सेशन में स्टोर करवा दिया। ठीक है। तो अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यूज़र अगर हमारा वैलिड होगा तो ऑब्जेक्ट में डाटा आ जाएगा, सेशन में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न रीडायरेक्ट टू, हम ये इन यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे कि अगर, यहाँ पर अब मैं रोल डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट रोल आईडी, रोल आईडी ये मैं वेरिएबल चेक के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। और यहाँ पर मैं अब कहता हूँ इफ चेक इक्वल इक्वल टू वन, अगर तो रोल हमारे पास एडमिन का है तो यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, एल्स इफ रोल आईडी अगर टू है तो हमने इसको कहाँ पे भेजना है, एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे भेज देना है। एम्प्लॉय का कंट्रोलर अभी हमने बनाया नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझा रहा हूँ। ठीक है, इफ रोल आईडी इक्वल इक्वल टू, एल्स इफ रोल आईडी इक्वल टू थ्री, अगर थ्री है तो वो हमारे पास क्लाइंट है, तो क्लाइंट के डैशबोर्ड पे मूव कर जाओ। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक है। तो मैं क्लाइंट के नाम से कंट्रोलर बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डैशबोर्ड के नाम से व्यू जनरेट कर लेता हूँ, ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है। चलें, अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं दोबारा इधर। अगर तो इफ चेक हमने लगा दिया, अगर जो रोल है, जो यूजर जिस लॉगिन कर रहा है, अगर वो एडमिन है तो इसको यहाँ पर रीटैग कर दो, एडमिन के डैशबोर्ड में। एडमिन के डैशबोर्ड में तो यहाँ पर अगर हम जाएं, एडमिन का डैशबोर्ड किधर है, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब मैंने सेशन के थ्रू उसका नाम जो है वो शो करवा देना है। तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट में जाता हूँ। तो यूज़र जब वैलिड है तो यहाँ पे हमने उसका नाम ले लिया, ईमेल ले ली। ठीक है, तो मैंने यहीं पे सेशन को पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे सेशन को कॉपी किया, और अब मैं आऊँगा यहाँ पर, मैंने कह दिया कि ये इफ सेशन नॉट इक्वल टू नल, अगर सेशन नल नहीं है तो तब क्या टास्क करो, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेलकम कर देते हैं, वेलकम। और यहाँ पर हम ये सेशन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास ही, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम यूजर से क्या ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, तो एट द रेट। ठीक है बेटा, ये इतना सा काम है। ठीक है, चलें, अब भी फिलहाल
मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंट में आए और ईमेल पासवर्ड ठीक है, पाथ बिल्कुल ठीक है, पोस्ट मेथड है, सबमिट करेंगे और रिक्वेस्ट हमारी आएगी यहाँ पर। यहाँ पे मैं डिबगर पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन करने जा रहा हूँ। मैंने F5 दबाना है, F5 दबाना है। चलो अभी मैं आपको यूजर का टेबल दिखाता हूँ। जी, यूजर में भी हमारे पास सिर्फ एडमिन पड़ा हुआ है। ठीक है, admin@gmail.com है और ये एक ही यूजर है फिलहाल। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ किसी भी रॉन्ग ईमेल के थ्रू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब अब अच्छा लॉगिन फॉर्म पे हमें सेशन बताना है। लॉगिन फॉर्म पे यहाँ पर यहाँ पर हमने मैसेज शो करवा देना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आता हूँ, ये लॉगिन का फॉर्म है। तो यहाँ पर एज इट इज ये कोड आप देखें। ठीक है, इसमें ये बता रहा है हमारे पास कि अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, यहाँ पर लॉगिन का पेज है और यहाँ पर ये हम टर्म डाटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो इनवैलिड यूज़र है, ठीक है, तो यहाँ पे एल्स में आएंगे, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड मैसेज हमने टर्म डाटा में स्टोर करवा दिया। टर्म डाटा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंट्रोलर से कोई वैल्यूज़ हैं, उनको अगर हमने कंट्रोलर से अगर व्यू में शो करवाना है तो हम टर्म डाटा, व्यू डाटा, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। तो आज जो है वो टर्म डाटा की एग्जांपल हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर तो यूज़र वैलिड नहीं है तो ये मैसेज हमने इसमें स्टोर करवा दिया और यहाँ पर हमने चेक लगा दिया इफ टाइम डाटा नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये अलर्ट शो करवा दिया और यहाँ पर हमने वैल्यूज पास करवा दी H5 के अंदर। ठीक हो गया। तो इसी के साथ अब ये क्या करेंगे, ये अलर्ट शो हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 5 सेकंड के बाद या 4 सेकंड के बाद इस अलर्ट को हमने रिमूव कर देना है। तो उसके लिए इसी फॉर्म के अंदर मैंने ये स्क्रिप्ट jQuery की यूज़ की जा रही है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है थोड़ी सी, ये मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये आपने क्या किया कि अगर सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएं तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में अगर जाएं तो ये स्क्रिप्ट 3.3.1 JS ये मैंने यूज़ की हुई है। ठीक है, आप चाहें तो एक दफ़ा ऐड करके देख लें, हमारी रेफरेंस बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, jQuery का रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आपके स्क्रिप्ट जो है वो jQuery के आगे कॉल हो सके। ठीक है, तो ये क्लास को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं अलर्ट की क्लास को। ठीक है, डॉट अलर्ट, तो डॉट फेड टू और स्लाइड अप हमने कर दिया और उसी को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो चलें जहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब भी मैं लिखता हूँ क्रीडेंशियल कोई भी, मैंने लिख दिया अब्दुल रहमान और मैंने पासवर्ड बता दिया 123। अब इस ईमेल और इस पासवर्ड के अकॉर्डिंगली हमारे डेटाबेस में कोई डाटा नहीं है। ठीक है, अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन करने पर रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर। अब आप ये उस यूजर ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं कि ईमेल में हमारे पास ईमेल आ गया, पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपकी क्लास को यूज करने के। एज कम्पेयर ये कि आप एक एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पे डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग है ये इंटीजर है, तो वो तरीका भी ठीक है, लेकिन मैं इस अप्रोच से काम करता हूँ, आप ऐसे कर लें तो बेहतर है। अच्छा, अब मैं F10 दबाऊंगा, अभी लाइन बाय लाइन रीड करेगा। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर अभी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट में नल आ रहा है क्योंकि ना तो उसको कोई इस तरह का ईमेल मिला है डेटाबेस में, ना ही पासवर्ड मिला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा नल हो गया। तो अब ये पहला केस हमारा फॉल्स हो गया, इफ ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा नल है। तो अब क्या करेगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में आएगा, टाइम डाटा में मैसेज बना दिया हमने
और दोबारा इसी पेज के ऊपर लॉगिन वाले पेज पर हमने रीटैग कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, इसने हमें मैसेज शो करवा दिया। ठीक है बेटा, ये तो हो गया कि हमने देख लिया यूजर अगर वैलिड नहीं है तो मैं क्या मैसेज शो हो रहा है, हम बिल्कुल मैसेज शो हो रहा है। अब मैं ये यहाँ से एडमिन को लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड 123 है। तो अब मैं यहाँ पे आया और मैंने कह दिया कि ये हमारे पास एडमिन है, पासवर्ड इसका 123 है। अब मैं इसको लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन करने पर दोबारा रिक्वेस्ट आएगी और ये ऑब्जेक्ट में हमारे पास डाटा आ जाएगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब मैंने F10 दबाया। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी हमारी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, उसने क्यूडी को एग्जीक्यूट किया, उसको admin@gmail.com पासवर्ड 123 के अकॉर्डिंगली सारा डाटा मिल गया। उसने मोबाइल नंबर भी फैच कर लिया, नेम भी फैच कर लिया, और नेम, रोल आईडी, उसने ये तमाम रो, ये सारी की सारी रो को फैच कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नल नहीं है, इसमें वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ पे सेशन बना देगा। ठीक है, यूजर आईडी में आईडी, ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास नेम आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आईडी 1 है, ये ईमेल है और ये आपके पास नेम है। नेम क्या है, एडमिन है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से हमने यहाँ पे रोल पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट रोल आईडी 1 है, तो अगर ये हमारा पहला केस ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये हमारे पास जो लॉगिन होने जा रहा है ये कौन है, एडमिन है, तो वो एडमिन को यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, सो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ और आप ये देखिएगा वेलकम एडमिन कर रहा है। ठीक है, सेशन में हमारे पास अब वैल्यू देखिए आ रहा है। अगर मैं आपके पास आपको दिखाऊं डैशबोर्ड, जी ये डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे सेशन में वैल्यू लेके आ रहा है एडमिन की, वेलकम एडमिन। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारा काम कि हम किस तरह से लॉगिन करते हैं। ठीक है, और अभी हमने इसको लॉग आउट करना है, यहाँ पे लॉग आउट का बटन बनाएंगे। ठीक है, और अभी हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और क्लाइंट को हम जो है वो लॉगिन करके देखते हैं। चलिए अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और एज इट इज यही यहाँ से ये कंटेंट कॉपी किया और मैं यहाँ पे मूव कर जाऊंगा क्लाइंट के डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे क्लाइंट के डैशबोर्ड में जाता हूँ और जहाँ पर मैंने ऐड कर दिया और मैंने कह दिया कि ये हमारे पास कौन है, क्लाइंट है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब हमने रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करना है। तो अकाउंट अकाउंट में रजिस्ट्रेशन का पेज है, यहाँ पर हम आएंगे। तो यहाँ पर एज इट इज़ बेटा आपने वही काम करना है। आपने यहाँ पे अब ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आप क्या क्या पूछेंगे, हम नेम पूछेंगे, ईमेल पूछेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड पूछेंगे। ठीक है, ये चार चीज़ें हम पूछेंगे और सबमिट करने पर हम बताएंगे कि इस फॉर्म के थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्लाइंट ही है, वो हमारे पास क्लाइंट है। तो हम क्या करेंगे, प्री डिफाइंड क्लाइंट जो है वो सेट कर देंगे कि उसका रोल आईडी क्या होगा, 3 होगा। तो मैं यहाँ पर अगर आऊँ रजिस्ट्रेशन, तो ये हमारे पास है HTTP गेट और ये हमारे पास आ जाएगा HTTP पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने बता देना है कि यूजर और यू बता दिया। ठीक है, सो यू डॉट रोल आईडी, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका रोल आईडी हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 3 सॉरी, क्लाइंट है वो हमारे पास। ठीक है, इसके बाद db डॉट यूजर का टेबल डॉट ऐड कर दो ये ऑब्जेक्ट, यू वाला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो डाटा पास किया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे सेव करना है, db डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, और यहाँ पर हम एक मैसेज शो करवा देते हैं। मैसेज हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाते हैं, ये मैसेज शो करवा देते हैं, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। और हमने रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन वाले पेज की तरफ रीटैग कर देना है। तो ये हम ये कर देते हैं, लॉगिन करने के रजिस्ट्रेशन के बाद
लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दो कि वहाँ से लॉगिन कर सके अपने आप को। ठीक है, चलें जी, ये हमने, अब हम जहाँ पे जिसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो एज अ क्लाइंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। यहीं पर एक मेथड यूज़ किया जा रहा है लॉग आउट का, कि जैसे ही यूज़र लॉग आउट करे तो उसका सेशन क्लियर कर दो, ठीक है, और उसको लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दो। तो मैं अपने शेयर में लेआउट में जाऊंगा, लेआउट के अंदर ये जहाँ पे ये लॉग आउट है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ड्रॉप डाउन को, और मैंने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की, और लिस्ट के अंदर ये मैंने बता दिया ए है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है लॉग आउट, और यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस दे देता हूँ। रेफरेंस क्या बनेगा हमारे पास, अकाउंट का कंट्रोलर है, अकाउंट के कंट्रोलर में हमारे पास क्या है, ये लॉग आउट है, ठीक है, ये लॉग आउट। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, सेशन क्लियर हो जाएगा। सेशन जैसे ही क्लियर हो जाएगा, ये जो हमने सेशन बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सेशन क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ तक तो था हमारा रजिस्ट्रेशन का काम। अब मैं रजिस्ट्रेशन पे मूव करता हूँ। अब यहाँ पे ये फॉर्म है, अब यहाँ पे फॉर्म के वही आईडी नेम डिफाइन करने हैं मैंने, ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर ये रजिस्टर की क्लास मैंने यहाँ से रिमूव करके ऐड कर दिया। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन है जहाँ पर हम यूज़र से नेम और मोबाइल नंबर पूछते हैं, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये दो चीज़ें हैं, और लॉगिन इंफॉर्मेशन में ईमेल बता दो और पासवर्ड बता दो। ठीक है, तो ये तमाम ये जो आईडी और नेम मैंने डिफाइन किए हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लास, ठीक है, इन क्लास के थ्रू मैं डाटा फैच करूंगा और वहीं से आगे केस आगे हैंडल करूंगा। तो यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन की कॉल आएगी, मैं रेफरेंस दे रही हूँ अकाउंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डिबगर पॉइंट लगा दिया, और अब मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मैंने क्या किया, F5 पे बात किया। अच्छा जी, ये रजिस्ट्रेशन आ गई जिसमें हमारे पास पूछ रहा है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मैंने क्या दिया, फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान, और मैंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया, और इसी तरह से ईमेल मैंने बता दी कि अब्दुल रहमान @u.edu.pk के, पासवर्ड मैंने बता दिया 123। अब मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्योंकि इस क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर्म के अंदर मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, तो ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम और पासवर्ड क्या है, 123। तो रोल आईडी अभी हम आगे जाके डिफाइन करते हैं कि वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारा यूज़र आईडी वो सेव चेंजेस के बाद यूज़र आईडी बन जाएगा। अच्छा, मैंने F10 दबाया, अब रोल, अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऐड कर दिया रोल आईडी। अब अगर मैं ये यू की इंफॉर्मेशन देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोल आईडी हमें साइन हो गया 3। ठीक है, चलें, ये बाकी इंफॉर्मेशन एज इट इज़, और हमने उसमें नई वैल्यू ऐड कर दी, रोल आईडी 3 है इसका। डाटाबेस सेव चेंजेस की, ये हमने मैसेज बनाया टाइम डाटा में, और हम लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे। सो मैंने अब क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, ये मैसेज शो करवा रहा है। ठीक है, अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने पर मैंने अपनी ईमेल बता दी अब्दुल रहमान और पासवर्ड 123। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारे अब्दुल रहमान के नाम से नई रजिस्ट्रेशन होगी जिसका रोल आईडी क्या है, 3 है। चले, अब मैं इसको लॉगिन करने जाता हूँ। लॉगिन करने पर अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ गया, और यहाँ पर अब मैंने F10 दबाता हूँ और आगे मूव किया, ये क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया,
और यहाँ पर अब देखिएगा ऑब्जेक्ट में वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। जी, हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेशन बनाएगा। ठीक है, सेशन में हम क्या कर रहे हैं, नेम स्टोर करवा रहे हैं यूजर नेम के सेशन पे। चेक, अब चेक यहाँ पे चेक में अब क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, थर्ड कंडीशन ट्रू है, तो क्लाइंट के डैशबोर्ड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट के डैशबोर्ड की तरफ अगर मैं यहाँ पे आपको क्लाइंट का डैशबोर्ड दिखाऊं, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ पे सेशन में उन्होंने नाम शो करवा देगा। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू किया तो वो कह रहा है कि वेलकम अब्दुल रहमान। ठीक हो गया। तो ये था बेटा हमारे पास ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं अगर लॉग आउट करूँ तो ये लॉग आउट कर देगा इसको। ठीक है, लॉग आउट के बाद हम लॉगिन के पेज पर मूव कर गए। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कंसेप्ट दिया। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें समझी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कैटेगरीज कब करेक्ट करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स का करेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज डेटाबेस से शो करवाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये काम करेंगे। तो अच्छा, यहीं पे मैंने आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी है। मैं आप लोगों को के क्लास में से किसी ने भी सवाल नहीं किया कि सर ये जो क्यूरी है ये क्या है, ये किसी ने भी सवाल नहीं किया। ठीक है, क्यूरी आपकी क्या है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपकी क्यूरी क्या बनेगी। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर का टेबल वेयर ईमेल इक्वल 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 टू एंड इसी तरह से आपके पास पासवर्ड इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स में हम वैल्यूज ले आएंगे और इसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यूज ले आएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ये क्यूरी है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, जो कि हम इसको सर्वर में यूज करें तो इस तरह से है। अब चूंकि काम तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सी शार्प के अंदर, तो सी शार्प के अंदर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि लिंक क्यूरीज आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा सी शार्प का था उसके अंदर मैंने आप लोगों को जहाँ पे कलेक्शंस करवाई थी, तो वहीं पर मैंने आपको कलेक्शंस के ऊपर लिंक क्यूरीज अप्लाई करके दिखाई थी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो वहीं पर मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोगों ने क्या करना है। मैंने आप लोगों से एक फाइल शेयर की थी बेटा, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगर आप लोगों ने फाइल नहीं पढ़ी तो बहुत बड़ी गलती की है, उसको पढ़ लें क्योंकि आगे पूरे लेक्चर में आपने डेटाबेस के साथ आपने काम करना है ना प्रोजेक्ट पे, तो वो आपने लिंक क्यूरीज आज में पढ़नी है, इसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं है। ये लिंक क्यूरीज है, ये मैंने फाइल आप लोगों से शेयर की थी। ठीक है, लिंक क्यूरीज क्या है ये देखें, सिंपली यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये इस क्यूरी के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और हम मेथड मैं मेथड वाली क्यूरीज लगा रहा हूँ, मेथड वाली क्यूरीज के थ्रू भी काम कर सकते हैं। ये मेथड वाली क्यूरी मैं इसके थ्रू काम कर रहा हूँ, ये क्यूरी और ये हमारे पास जो सिंपल क्यूरी है। ठीक है, क्यूरी सिंटैक्स वाली, ये दोनों सेम है। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा नीचे मूव करूँ तो ये देखें आपके पास एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये वाली क्यूरीज भी आपके पास आ रही है। ठीक है, ये ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग, और इसी तरह से आपके पास ये ज्वाइंस हैं, ग्रुप बाय लगा सकते हैं आप। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास ये ज्वाइन है, ज्वाइंस की क्यूरीज भी यहाँ पे आपके पास लगी हुई है। सो मैंने आप लोगों को ये ज्वाइंस की क्यूरीज लगी हुई है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है। ये समझेंगे तो प्रोजेक्ट में आप आगे अपनी मर्जी से जो आप लॉजिक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बस आपको छोटा सा रिमाइंड देना था मैंने कि बेटा मेरी किसी भी असाइनमेंट को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। तो आज का हमारा यही लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का कंसेप्ट कर लिया। अब आप लोग अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप लोग मेरे आज के लेक्चर से, ठीक है, 90% जो है आप मटीरियल यहीं से एज इट इज उठा लें। आपके जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आप मेरे आज के लेक्चर को फॉलो करें। तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो यूजर मॉड्यूल है उसका 90% जो है पार्ट वो मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में समझा दिया। ठीक हो गया बेटा।
जहाँ तक क्लास किसी बच्चे की कोई क्वेरी बात समझ में नहीं आई वो पूछ सकता है। आमिर। जी सर, ठीक है, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक हो गया। और बाकी बच्चे सबको क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, ओके फाइन, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।